स्वागत है दोस्तों आप सभी के पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को केवल आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सीख लेते हो ना, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लगा लेंगे चुटकियों में। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो चालू और क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों सोल्व। जो भी बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में हम करने वाले हैं दूर। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है वो नहीं जानते हैं, इसको भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है नहीं जानते हैं, इसको भी जो 2 वर्ष पूछा है ना उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे नहीं जानते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए, आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 8,000 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे मतलब 8,000 रुपये मानिए आप गांव से मतलब किसी से उधार लिए 5% की दर से, उसको कितना साल में लौटा रहे हैं, 2 साल में लौटा रहे हैं। तो उसका आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है। तो आइए एकदम एकदम हम इसे क्या करते हैं, सूत्र के माध्यम से सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या सूत्र है देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सी आई बराबर, बहुत बच्चे कहेंगे सर जी सी आई बराबर, सी आई का मतलब क्या होता है, सी आई जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पी, बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे बाबू, छोटा ब्रैकेट बना लेंगे। इसमें हम लिखेंगे 1 प्लस आर, आर से होता है दर यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट, अब बट्टा में हम क्या करेंगे 100 को रख देंगे। फिर से ब्रैकेट लगाइए, इसके पावर में क्या कीजिए एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक। और उसके बाद से फिर से क्या कीजिए माइनस का 1 कर दीजिए, अब ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। यही तो होता है चक्रवृद्धि का ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि का सूत्र यही तो होता है। इस पर हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी को निकालेंगे, आर को निकालेंगे और एन को हम निकालेंगे। क्वेश्चन में हमको दिया है पी से होता है प्रिंसिपल, आर से होता है रेट, तो जो दिया है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, निकाल लेंगे। तो आइए हम निकालते हैं, जो हमको दिया है उसको सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखिए पी यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है बाबू, यहाँ पर 8,000 रुपये है, तो हम क्या करेंगे पी बराबर 8,000 रुपये को रख देंगे। उसके बाद देखिए आर यानी रेट हमको कितना दिया है, 5% दिया है दर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आर बराबर 5% को रखेंगे। उसी तरह एन देखिए टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो हम एन बराबर 2 वर्ष को रख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा मान दिया इस क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे सी आई है तो सी आई को रख लीजिए, बराबर में पी का मान कितना है 8,000 है, तो 8,000 रुपये को रख दीजिए। बड़ा ब्रैकेट लगा है, उसके बाद से मझला ब्रैकेट लगा है तो लगा लीजिए, 1 है तो 1 को रख लीजिए, प्लस में आर यानी रेट हमको कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 5% दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5/100 को कर देंगे। फिर से ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट को लगाइए। अब पावर में इसका कितना है, एन है बाबू, तो एन कितना है 2 वर्ष है, तो हम केवल 2 को रखेंगे, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1। फिर से हम क्या करेंगे बाबू, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आसानी तरीका से निकल कर चला आएगा। तो आइए हम करते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे है सी आई को रखिए, 8,000 है तो 8,000 को रखिए। अब क्या करिए, बड़ा ब्रैकेट हटाइए, मझला ब्रैकेट लगाइए, और देखिए आपको क्या करना है, जो संख्या कटने वाली है उसे आप काट लीजिए। 5 एक करने 5, 5 दूना 10, 1 शून्य है तो 1 शून्य को लगा लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ मिला, मतलब मिश्रित भिन्न का सवाल मिला होगा इस टाइप से 2 सही 2/3, तो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, इससे हम गुणा करते हैं इसमें और ऊपर वाला को हम जोड़ लेते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है, 20 से 1 में गुणा करेंगे तो 20 एक करने 20 हो जाएगा, और फिर से ऊपर प्लस में 1 है, तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 20 1 21,
तो हम क्या करेंगे 21/20 को रख देंगे, बस इतना करेंगे। अब पावर में 2 है तो 2 को रखिए, माइनस का 1 है तो 1 को रख लीजिए, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, आगे देखिए। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, जगह नीचे नहीं है तो अब यहाँ पर देखिए सी आई लगा है तो सी आई को लगा लीजिए। फिर से देखिए 8000 है ना तो 8000 को रखिए। अब देखिए 21/20 के पावर में 2 लगा है, यानी 2 लगा है तो हम 2 बार इसका गुणा करेंगे। 21/20 को हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर 3 रहता तो हम 3 बार लिखते, 4 रहता तो हम 4 बार लिखते, ठीक। तो हम कहा यहाँ पर दिया है 2 बार दिया है तो हम 2 बार रखेंगे। तो गुणे का निशान बनाइए, उसके बाद 21/20 2 बार लिख लीजिए। 21 फिर से 20, माइनस का 1 है तो 1 कर लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस 8000 से हम इसमें हम -1 में क्या करेंगे बाबू, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी आई है तो सी आई को रखिए, बराबर में 8000 है तो 8000 को रखिए, गुणे में 21/20 है तो 21/20 को रख लीजिए, गुणे में फिर से 21/20 है तो 21/20, माइनस के इस 8000 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8000 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो संख्या यहाँ पर कटने वाली है उसे आप काट लीजिए। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, फिर से 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिए 80 को तो कितना बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा। फिर से 2 से काटिए 40 को तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो जो हमने काट कर लाया उसको हम क्या करेंगे बाबू, लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस आई बराबर, एस नहीं है सी आई बराबर कितना होगा, कितना है यहाँ पर देखिए 20 है ना तो 20 को रखिए, गुणे में क्या है 21 है तो 21 को रखिए, फिर से गुणे में कितना है 21 है तो 21 को रखिए, और माइनस में 8000 है तो 8000 को रख लीजिए। रखने के बाद से हम क्या करेंगे बाबू, हम इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे गुणा है और माइनस है। सबसे पहले हम किस चिन्ह को हम सोल्व करेंगे, तो आपको बोर्ड मास के रूल पता होगा। सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, गुणा को सोल्व करते हैं। तो गुणा को सोल्व कीजिए। हम 21 से 21 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 441 होगा। आप कर देख लेना, 441 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 गुणे 441 को रख लेंगे। अब माइनस का कितना है बाबू, 8000 है तो 8000 को रख लीजिए। अब उसके बाद से क्या कीजिए, 20 से 441 में गुणा कीजिए, कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम 20 से क्या करेंगे, 441 में गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8820 आएगा। आप कर देख लेना, हमने पहले से कर रख लिया है। उसके बाद से क्या है, माइनस का 8000 है तो माइनस का 8000। अब क्या कीजिए, इतना में से इतना घटा लीजिए। तो इसको हम घटाएंगे तो सी आई बराबर देखिए अब आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना में से हम इतना घटाएंगे ना तो हमारा 820 आ जाएगा, 820 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आएगा, 820 रुपया। कितना वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना निकल कर आ गया हमको, 8000 रुपये पर 5% की दर है। तो 2 वर्ष का पूछा है तो कितना आया, 820 रुपया है। वही आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से यह क्वेश्चन आपको समझ में